गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह ही मेरी अलीशा भी उठ चुकी है। ये टाइमिंग है 7 बजे के करीब का। तो मोलिशा अपने शूज़ डाल रही है, तो ये मैडम उसके शूज़ पॉलिश कर रही है। तो आज मैं छोड़ने नहीं जाऊंगी क्योंकि अलीशा उठ चुकी है। तो आज इसके पापा छोड़ने जाएंगे। इसके पापा गए थे छोड़ने। मैंने दो कहते मैं आलू का परांठा खाऊंगा। मैं कहा मैं तो खाऊंगी नहीं। मैंने रखे 2 आलू उबालने के लिए। और ये इनका ऑफिस का सिंपल परांठी नमक वाली और साथ में भरते की सब्जी। ये मैंने आलू का मतलब मसाला वगैरह डाल दिया। अब इनके लिए आलू के परांठे बना लेंगे। जग्गू की भी छुट्टी थी, जग्गू भी किचन में आ गई थी क्योंकि एक दिन इसका पेपर होता है, एक दिन छुट्टी है, मैंने आपको बताया था। तो ये बन गया हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट, आलू का परांठा। मैंने खाया सिर्फ आधा आलू का परांठा, आधा रख दिया था मैंने मोलिशा अलीशा के लिए। और थोड़ा जो मिक्सर बच गया था तो मैंने सोचा दोपहर आएगी मोलिशा तो उसको भी आलू का एक परांठा बना के दे दूँगी मैं आराम से। तो आलू का परांठा लगता ही अच्छा है, पर मुझे गैस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है तो मैं कम बद्दी खाती इदा दी चीज़ें, मतलब अद्धी खा लाँगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। शौकीन तो मैं बहुत हूँ, हद से ज़्यादा। उसके साथ मैंने लगाई हुई थी मशीन, साथ साथ में कपड़े भी धुल रहे थे क्योंकि कपड़े सिर्फ 2 दिन नहीं धुलते हमारे पास, मंगल और वीरवार बाकी सारे दिन हमारे कपड़े धुलते हैं। अभी मैंने सारे घर की सफाई करनी है। और ये मैडम आज पता नहीं कैसे सो रखी है क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी ना। और ये सारे कपड़े मैंने भी नीट एंड क्लीन करने हैं। रात बारिश आ रही थी तो मैंने सारे कपड़े अंदर डाल दिए थे क्योंकि सुखाने भी बहुत ज़रूरी है भाई, जीन्सें वगैरह, क्योंकि मुझे ऊपर डालने का टाइम नहीं मिलता कपड़े। अलीशा भी मेरे साथ साथ जाने को बोलती है तो मैं बाहर ना रैक पे ही डाल देती हूँ कपड़े। ये भी सारी क्लीन करूँ क्योंकि बच्चों वाला घर है ना, एक रूम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है हर एक चीज़ सेटिंग करने काम हो जाता है। अब टीवी भी चला रखा है और ये सारा सामान मुझे उठा के इसको नीट एंड क्लीन करना है अभी। और काफ़ी टाइम हो गए हैं मैंने ये पर्दे भी नहीं धोए, तो उसको मैं संडे वाले दिन धोऊंगी जिस दिन होती है मोलिशा की छुट्टी, क्योंकि वो उसको संभाल लेती है थोड़ा सा और मेरे ये सारा काम हो जाएगा। चलो जी अब लेट्स सी, अब मारने के लिए हम झाड़ू। तो अभी टाइमिंग बज रहे हैं 10:30 और ये मैडम सो रखी है। मैं नहा धो चुकी हूँ, मैं लगी थी कपड़े प्रेस करने के लिए। मैं कही सोई हुई है तो कपड़े कर ही लेते हैं। ये मैडम उठी है 11:30 बजे, तो आधी परांठी मेरी बची हुई थी तो मैंने इसको वही परांठी दी है। मैं कहा चल तू देखती हूँ खाती है कि नहीं खाती। सारा कमरिया मैंने कर दिया है साफ़ सुथरा, कपड़े भी प्रेस हो चुके हैं मेरे। अब ये जग्गू के पास गई थी तो जग्गू कर रही थी कलर अपने रूम में बैठ के। कलर भी क्या, बस ड्राइंग कोई काली करनी है इसने, काली कह रही हूँ, रंग बिरंगी करनी है इसने। और इसने करना भी क्या बच्चों ने। उसके बाद मैं चली गई थी मोलिशा लेन, नान गई मेरे जग्गू। और अलीशा आज दादी के पास रही थी नीचे, पहुंच गई स्कूल। स्कूल से वापस आई, आलू का परांठा साथ में मलाई की सब्जी, मलाई दी इसको मैंने। और मैंने खाई भरते के साथ रोटियाँ, ठीक है जी। और टेस्टी बहुत था भरता, क्योंकि मैंने रात को नहीं खाया था, मैंने रात को चावल खा लिए थे इसलिए। तो अच्छा लगी मेरे को, भरते की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। बच्चे भी आराम से अपना खा रहे थे, वो मलाई के साथ बहुत शौकीन से खाती है। फिर मैंने करी रसोई साफ़ दोपहर के टाइम, तो सोचा कि चलो बर्तन भी धो ही लेती हूँ। तो बर्तन भी मैंने धो ही लिए थे दोपहर को। जैसे बर्तन धो के मैं अंदर जा रही थी तो मोलिशा अलीशा बाहर थी, दानिया होने भी आ गए थे स्कूल से। अब ये देखो मेरे साथ आ गई है, कहती इसको लगे कि हम गुड नाइट कर रहे हैं, कहती जय गुरु जी जय गुरु जी। मैं क्या शुक्र है मेरे पहले भांडे तो लिए। उस तो बाद मैं सो गई सी, सोई मैं नहीं थी, अलीशा और मन्नू सोए थे। तो मैंने इसका गाउन भी बनाया था। फिर मैं शाम हो गई थी, चाय बनाई। मन्नू तो अभी भी सो के नहीं उठी। अलीशा उठ चुकी थी, अपना खेल वेल रही थी। मैंने सारी दोपहर बैठ के बनाया गाउन, क्योंकि बीच बीच में से अलीशा भी उठ जाती है तो फिर अलीशा मुड़ के सोई नहीं। गाउन मेरा मन्नू का बन गया था पूरा रेडी, बस इसमें अब लैस लगानी है। वो लैस लगेगी हाथ से, सेम मेरा और मन्नू का एक जैसा लैस गाउन बन गया एक ही कपड़े से। उसके बाद मन्नू सो रखी थी तो मैं चली गई पनीर लेने के लिए। आज बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि मन्नू कही थी मम्मा शाही पनीर बनाना। मैं कहा चलो ठीक है। जब पनीर लिया तो समोसे भी बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने बोला समोसे भी ले लेती हूँ। मैंने 2 समोसे लिए नूडल्स वाले, ये मैडम देख रही है। चाय बनाई, 2 समोसे निकाले, एक मन्नू का मैंने रख दिया क्योंकि मन्नू सो रखी थी इसलिए। फिर रखा तेल, बनाई सब्ज़ी। पहले मैंने इसको कच्चा पक्का ऐसे ही फ्राई करना है, आपको पता ही है कैसे बनती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताई हुई मैं कैसे बनाती हूँ। उसके बाद ये कलर कर रही थी क्योंकि ड्राइंग का कुछ काम मिला था तो वो उसने करना था कंप्लीट। अब ये मैंने फ्राई कर रही हूँ, सिम गैस में अपने आप फ्राई होते रहेंगे। साथ साथ में मैंने करी पूजा, जोत जलाई। जोत जलाने के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे वो मैंने धोए, आराम से पूरी साफ़ सुथरी कर दी रसोई। ये हो चुकी है, अब ये ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बाद में इसको मैं डालूँगी मिक्सी ग्राइंडर में और ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करते करते अलीशा थी अंदर बैठी हुई थी आराम से, क्योंकि मन्नू कलर कर रही थी ना, वो भी साथ के बैठी हुई थी। पर उसको पता लगा मम्मा किचन में आ गया ना, साथ ही मेरे साथ ही आके खड़ी हो गई है। मशीन करती है ना गुड़ गुड़ गुड़, तो ये मैडम नाचती है तो इसको बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद दोबारा से तेल डाला मैंने और उसके अंदर जो ग्राइंड किया हुआ था मसाला सब डाला, जीरा वगैरह
जो जो डलना था। बाकी सामान मैं पहले डाल चुकी थी जब मैं उसको आधा कच्चा पक्का फ्राई करती हूँ प्याज और टमाटो को। और किचन में आज गर्मी बहुत थी, जिस दिन बारिश होती है ना भाई गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो फ़ैन लगा रखा है, फिर फ़ैन लगाने के बाद ना गैस की जो लो होती है ना बहुत ज़्यादा किचन में ना, वो हो जाता है धुआं धुआं। तो मैं सिर्फ बर्तन धोने के टाइम या कुछ कटिंग वटिंग करती हूँ ना, मैं तभी करती हूँ। अभी इस टाइम ये मेरी गोदी में है मैडम। इसको फिर मैंने नीचे उतारा, कस्तूरी मेथी डाली, मलाई मैंने निकाली फ्रीज़र तो वो जमी हुई थी। मैं कहा चल थोड़ी देर इसको बाहर रखती हूँ जब तक इसमें मसाला अच्छे से भून जाएगा, और यही कर सकती हूँ। फिर थोड़ी मलाई मेरी मेल्ट हो चुकी थी, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। उसके बाद पापा भी इसके आ चुके थे, अंदर ही बैठे थे, तो कहते चलो रोटियाँ वगैरह बनाओ। खाना बनाया, भरते की सब्ज़ी दी, साथ में दी शाही पनीर की सब्ज़ी और बनाई तंदूरी रोटियाँ। उसके बाद मन्नू की ड्यूटी होती है बोटल्स भरने की तो ये बोटल्स भर रही थी, किचन विचन मैंने सारी नीट एंड क्लीन कर दी थी। अब ये मैडम आ गई है मेरे साथ, क्योंकि इसको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। दोपहर की 3:30 या 4 बजे के करीब की मुझे लगता है उठी हुई है। सुलाने की मैंने कोशिश की थी दोबारा, पर ये सोई नहीं। ओके एवरीवन, बाय बाय जी।